everyone. Imagine your body as a city. Food, oxygen, waste products are moving all the time in the body. But who is transporting them? Anyone? So today we will discuss the topic transportation, which is a part of life process. ट्रांसपोर्टेशन क्या है? लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है. अब आप पूछेंगे मैम लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? सो बच्चा, लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस विच हेल्प अस टू सस्टेन आवर लाइफ, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल. लाइफ प्रोसेसेस नहीं होंगे तो हमारी बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी. अब आप बोले कि दो बच्चे आपस में बैठ के चुगलियां कर रहे हैं, इज इट अ लाइफ प्रोसेस? नो, बिकॉज उसके बिना वी कैन सर्वाइव, बट विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, without excretion, without digestion, we can't survive. So understood the term, the life process? In life process, the first topic we are discussing today is transportation. कि हमारी बॉडी में एक आप यू कैन इमेजिन लाइक एक ट्रक है, उसमें हमने ऑक्सीजन को डाला, उसमें हमने वाटर को डाला, उसी में हमने फूड को भी डाला. अब ये ट्रक पूरी बॉडी में मूव करेगा, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, हमारी बॉडी में मूवमेंट होगा. उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन. अब ट्रांसपोर्टेशन में 3 थिंग्स आपकी हेल्प करेगी. फर्स्ट वन इज ब्लड, सेकेंड वन इज ब्लड वेसल्स एंड थर्ड इज हार्ट, विच इज अ पंपिंग ऑर्गन. अब मैम तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तीनों का रोल क्या होता है, वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट इट. सो फर्स्ट ब्लड. अब आप सब ये बता सकते हैं कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? एनीवन? यस, राइट, बिकॉज ब्लड के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज हेमोग्लोबिन, विच इज नोन एज हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है. और अगर आप कह सकते हैं कि आपने कभी टेस्ट करवाया होगा कि ब्लड टेस्ट हम करवा रहे हैं, उसमें हमारी हेमोग्लोबिन कम आई है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपका HB रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो आपका डिक्रीज नंबर पर है. ओके, द डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन द बॉडी इज नोन एज अनेमिया. अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, आपके अंदर हीमोग्लोबिन की डिक्रीजमेंट है, उस डिजीज को हम बोलते हैं अनेमिया. क्लियर फर्स्ट थिंग? नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. अभी हमने डिस्कस किया ब्लड के बारे में कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी को जोड़कर रखता है. बट ब्लड के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, और सबका अलग अलग रोल है. लाइक आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि 3 कंपोनेंट्स है ब्लड के अंदर. फर्स्ट वन इज RBCs, जिसको हम बोलेंगे रेड ब्लड सेल्स. फर्स्ट वन इज RBCs, सेकेंड वन इज WBCs एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स. जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स विच इज नोन एज एरिथ्रोसाइट्स. रेड ब्लड सेल्स का अनदर नेम, ये आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आ सकता है MCQ की फॉर्म में, जिसमें पूछा जाएगा कि रेड ब्लड सेल्स को हम और क्या बोल सकते हैं, या फिर आपसे पूछेगा हेमोग्लोबिन किसके अंदर प्रेजेंट है, एरिथ्रोसाइट में, ल्यूकोसाइट में या थ्रोम्बोसाइट्स में. तो आपका आंसर विल बी एरिथ्रोसाइट्स. क्लियर? अब इसके अंदर हमें पहले ही बात कर ली थी कि कलर क्या होगा ब्लड का, रेड होगा RBCs का कलर, बिकॉज ड्यू टू दी हेमोग्लोबिन. शेप हमारी इसकी होती है राउंड एंड फ्लैट. फंक्शन होगा कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू लंग्स, यानी कि ऑक्सीजन को ही कैरी करता है लंग्स से और बॉडी के अंदर हमारे प्रोवाइड करेगा. और सेम, अब ऐसा नहीं ना कि सिर्फ ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर भी आएगी. सो वो काम किसका हुआ? RBCs का वर्क हुआ. नाउ केम टू दी WBCs, वाइट ब्लड सेल्स. जैसे रेड ब्लड सेल्स का नेम था एरिथ्रोसाइट, इन द सेम वे वाइट ब्लड सेल्स का अनदर नेम विल बी ल्यूकोसाइट. अब इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है कि इसका कोई फिक्स शेप हो, जैसे RBCs का तो शेप होता है राउंड एंड फ्लैट, बट WBC का मैम कोई शेप नहीं होता, वो इरेगुलर शेप की होती है, उसमें कोई कलर भी नहीं होता है, वो एक कलरलेस हमारे पास पिगमेंट है. ओके, थर्ड वन इज प्लेटलेट्स. अब आपने ये चीज़ बहुत नोटिस की होगी कि अगर हमारे यहाँ पर बाउंड हो गया, मानिए मुझे यहाँ पर चोट लग गई, वहाँ पे ब्लीडिंग हुआ है, कुछ टाइम बाद वहाँ पे स्क्रैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, जो हमारा वाउंड है वो ठीक होना शुरू हो जाता है. क्यों? बिकॉज जो ये प्लेटलेट्स है वो उसको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जिससे हमारा जो एक्सेस ब्लड है बॉडी में से वो नहीं निकले. ठीक है, एक्सेस ब्लड लॉस को रोकने के लिए प्लेटलेट्स का रोल होता है. एंड अनदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स इट्स थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक, क्लियर? हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जो प्लेटलेट्स का वर्क होगा वो होगा ब्लड के क्लॉट्स बनाना, थक्के बनाना, ताकि अगर जो वाउंड हमारी बॉडी में है उसको वो रिपेयर कर सके, ताकि हमारा एक्सेस ब्लड लॉस नहीं हो.
क्लियर दीज थिंग्स। अब इसी के साथ में एक दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आता है प्लाज्मा का। बच्चे प्लाज्मा क्या होता है कि एक फ्लूइड होता है, लाइक आप ले सकते हैं कि पानी है, पानी के अंदर अलग अलग हमने कुछ थिंग्स डाल रखी है, लाइक ये होता है पेल येलो कलर का, इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस हो गए। प्लाज्मा के अंदर ये आपकी आरबीसीज भी होगी, आपकी डब्ल्यूबीसीज भी होगी एंड आपके प्लेटलेट्स के अंदर भी होंगे, और इसी के अंदर वो फ्लोट कर रहे होते हैं। ये होता है पेल येलो कलर का, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो येलो मटेरियल है ना पूरा इस बॉडी के अंदर, इस इमेज के अंदर, दिस इज प्लाज्मा। ठीक है, यहाँ पर थोड़े से आरबीसीज प्रेजेंट है, यहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर प्लेटलेट्स गिवन है। तो एक बार हम रिवीजन करते हैं कि आरबीसीज का वर्क होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, लंग्स से बॉडी के अंदर प्रोवाइड करना ऑक्सीजन को, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकालना। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में प्रोटेक्शंस देते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स का काम आता है। सेम वे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ताकि जो वाउंड्स है हमारी बॉडी में उसमें हेल्प मिल पाए बच्चों को। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ब्लड वेसल्स। अब आप इसमें ऐसे ले सकते हैं कि हमारे पास 3 रोड्स है, हमने ट्रांसपोर्ट तो कर लिया सामान को, सामान हमने लोड कर लिया, उसमें ऑक्सीजन भी आ गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई, उसमें फूड भी आ गया, बट अब इनको लेकर जाने के लिए रास्ता भी हमको चाहिए। उसके लिए हमारे पास 3 पाथ हो गए। फर्स्ट वन इज आर्टरीज, सेकेंड वन इज वेन एंड थर्ड वन इज कैपिलरीज। ये 3 डिफरेंट रास्ते जहाँ से मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा। अब तीनों में क्या डिफरेंस, सबसे पहले आप ये देखिए, आर्टरीज, फर्स्ट वन इज आर्टरीज, ए फॉर आर्टरीज, ए फ्रॉम अवे फ्रॉम द हार्ट। लाइक आर्टरीज का क्या वर्क होता है, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाने का। इमेजिन करिए मैं एक आर्टरी हूँ और मैं ब्लड को लेकर जा रही हूँ, मुझसे किसी ने पूछा मैम आप ब्लड को कहाँ लेकर जा रही हो, तो मैं बोलूँगी यहाँ मेरा हार्ट है और मैं ब्लड को हार्ट से बहुत दूर लेकर जा रही हूँ। क्या कर रही हूँ, ब्लड को हार्ट से बहुत दूर लेकर जा रही हूँ। तो ये वर्क किसका हुआ, आर्टरीज का। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है वेन। इमेजिन मैं एक वेन हूँ, अब मैं क्या करूँ कि ब्लड को दोबारा अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब दोबारा मुझसे किसी ने पूछा मैम कहाँ लेकर जा रहे हो आप ब्लड को, तो ये हार्ट, ये हमारी वेन, वेन क्या करेगी, ब्लड को हार्ट के पास लेकर जाएगी। क्लियर द डिफरेंस, आर्टरीज हार्ट से दूर लेकर जाएगी ब्लड को, और वेन्स ब्लड को हार्ट के पास लेकर आएगी। दिस इज द डिफरेंस। अब 2 के बारे में तो हमने पढ़ लिया। थर्ड इज कैपिलरीज। अब कैपिलरीज कहती है कि मैं ना तो हार्ट से दूर लेकर जाने वाली हूँ, ना मैं हार्ट के पास आने वाली हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाली हूँ। तो सबने पूछा क्यों, तुम्हारा ऐसा क्या काम है, तो वो बोलते कि मैं तो बहुत पतली सी हूँ, बहुत सूखी सी हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं तो बस ये कर दूँगी जो ब्लड में सब्सटेंस आप लोग लेकर आ रहे हो ना, उसको मैं सेल्स तक पहुँचा दूँगी, और सेल्स के अंदर जो सब्सटेंस है वो मैं ब्लड के पास पहुँचा दूँगी। मतलब क्या समझे हम इससे कि कैपिलरीज का मतलब है एक्सचेंज ऑफ दी सब्सटेंसेस, यानी कि ये सिर्फ हेल्प करता है गैसेस को, सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने में। ठीक है, एक बार आप ये टेबल देख लीजिए, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अभी हमने पढ़ा आर्टरीज, ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं आप इसमें, ए फॉर आर्टरीज, ए फ्रॉम अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही है। वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट एंड कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। ये दोनों को कनेक्ट करती है, पतली पतली सॉफ्ट थिन्स होती है, कैपिलरीज की ट्यूब्स होती है जो एक कंबाइन करने में हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ये सारे बच्चे ब्लड वेसल्स होती है, यानी कि वेसल मतलब एक ट्यूब्स होती है जो एक रास्ता बनाते हैं, जो हमने बोला ना अभी कि 3 रास्ते हमारे बनेंगे, ये उसमें हेल्प करती है। अब आर्टरीज में आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अभी ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, जिस भी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मतलब ये नहीं है कि डीऑक्सीजनेटेड है तो इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा, होता है बट बहुत कम कंटेंट के अंदर इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। कैपिलरीज में बच्चे दोनों का मिक्सचर होता है, ना तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का मिक्सचर होता है। अब प्रेशर, आर्टरीज में जो प्रेशर हमारे पास होगा वो होगा हाई प्रेशर, यानी कि इसमें से जो ब्लड निकलेगा ना वो बहुत हाई प्रेशर में निकलेगा। हाई प्रेशर है तो इसकी जो वॉल होगी, अब ऐसा नहीं ना कि बाउंड्री नहीं होती, हर एक चीज़ का बाउंड्री होता है। ये पेन है, इस मार्कर के अंदर भी एक बाउंड्री है इंक के अंदर, तो यानी कि आर्टरीज की जो वॉल्स होगी, जो प्रेशर होगा वो हाई होगा, वॉल्स उसकी थिक होगी। प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्स भी हमारी स्ट्रॉन्ग बनेगी उसके अंदर। वेन्स की जो वॉल्स होती है बेटा, जो प्रेशर होता है वो तो लो होता है, एंड वॉल की थिकनेस थिन होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर तो है नहीं, तो इसकी वॉल्स भी हमारी थिन होगी।
सेम एज कैपिलरीज, इसका तो कुछ रोल था ही नहीं इस काम में, तो इसकी जो वॉल होता है बहुत ही ज़्यादा थिन होता है। अब ये वॉल्स के बारे में हम हार्ट के अंदर पढ़े कि वॉल्स होता क्या है, वॉल्स किसके अंदर होती है किसके अंदर नहीं होती है, ये हम हार्ट के अंदर अभी पढ़ेंगे। फंक्शंस हमने पढ़ ही लिए, इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा कंटेंट, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा वेन्स के अंदर, एंड कैपिलरीज का काम ट्रांसपोर्टेशन है, एक दूसरे तक पहुंचाना है, तो सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा, आइदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ आपको मिलेगा इसके अंदर। ओके, तो अब आती है हमारे काम की बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप याद रखना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में, बिकॉज इसमें से आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। अब क्या है कि यहाँ पर लार्जेस्ट आर्टरी, क्या मतलब बेटा, यहाँ पर आप ले सकते हैं कि दो फैमिलीज है हमारे पास। पहली फैमिलीज है आर्टरीज की फैमिली, जिसमें हमारा काम क्या था कि ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे पास आता है, बट उसमें से एक होता है ना, एक मेंबर थोड़ा डिफरेंट जाता है। सेम उसमें ये काम है कि एक आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। मतलब क्या हुआ इससे, आर्टरीज का वर्क होता है बेटा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, बट उसमें से एक डिफरेंट है भाई, पूरे ग्रुप में से एक बंदा डिफरेंट है जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को कैरी कर रहा है, वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। एंड लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है हमारी, ऑर्टा। Aorta is the largest artery and pulmonary artery is the carry that carries deoxygenated blood. Clear? Same thing happen in vein. vein में भी ऐसा कोई गद्दार निकला जो क्या कर रहा है कि मैं तो अब अपना ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक कंपनी में नहीं चलूंगा, मैं तो कुछ यूनिक करने वाला हूँ। तो वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है वो है पल्मोनरी वेन। एंड सबसे बड़ी वेन कौन सी हुई, जो लार्जेस्ट वेन प्रेजेंट है पूरे ग्रुप में, सबसे बड़ी कौन है, वेना केवा। वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन, वी फॉर वेन, वी फॉर वेना केवा। दिस इज द ट्रिक यू कैन यूज। अब हम आते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट के टॉपिक पे, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेफिनेटली आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा, आपसे इसकी प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, ये कैसे वर्क करता है, आपको इसका डायग्राम लेबल करने के लिए आ सकता है, एनीथिंग, बट यू विल डेफिनेटली गेट द क्वेश्चन फ्रॉम इट। ओके, आप सबसे पहले तो ये जाने हार्ट होता क्या है, हार्ट का साइज क्या होता है। किसी को पता है हार्ट का साइज क्या होगा, एनीवन? यहाँ पर सभी पंचस पंचस बना के भेज रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, यस राइट, यानी कि जो हार्ट का साइज है वो हमारे फिस्ट के बराबर होता है, यानी कि जो हमारा फिस्ट का साइज है दैट इज द साइज ऑफ द ह्यूमन हार्ट। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है द फिस्ट साइज, साइज क्या होगा, फिस्ट साइज होगा इसमें। अब बच्चे जो हार्ट होता है ना, इसका काम होता है ब्लड को पंप करना। सारा सामान हमारे पास आ गया है, अब ये है कि जो ट्रांसपोर्ट करेगा चीज़ों को, ये एक ट्रांसपोर्टर है जो ब्लड को हमारी बॉडी तक पहुंचाएगा, आइदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब हार्ट को समझने के लिए आप पहले की चीज़ समझिए कि हार्ट के अंदर 4 कमरे मिलेंगे आपको। कितने कमरे, 4 कमरे होंगे। सब कमरों का अपना अलग अलग काम है, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। वो क्या क्या फंक्शन है फिर डायग्राम के थ्रू देखिए। पहले सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये एक ह्यूमन हार्ट का डायग्राम होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ह्यूमन हार्ट ऐसे होता है, यस ह्यूमन हार्ट ऐसे होता है। आपने ऐसे देखा होगा ना कि ह्यूमन हार्ट ऐसे है, या फिर कोई बोलेगा मैम ह्यूमन हार्ट ऐसे है। एनीवन? सबको यही लग रहा होगा ह्यूमन हार्ट तो ऐसे देखा था हमने, इमोजीज लगाते थे। नहीं, ये ह्यूमन हार्ट नहीं होता है। ह्यूमन हार्ट का जो असली इमेज है, असली डायग्राम वो ये है जो आपको मिलेगा। आई नो ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, बट हम इसको एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं ताकि भाई हमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो, कौन से फंक्शन किस काम आता है, क्या इसमें वॉल्व्स है वो हम देखते हैं अभी। तो आप इसको एक डिवाइडेशन की फॉर्म में देख सकते हैं। ये 4 कमरे हमने बना दिए हार्ट के अंदर। अब हार्ट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर पार्ट, लोअर पार्ट एंड दीज 2 पार्ट्स। अपर पार्ट इज नोन एज एट्रियम, द अपर पार्ट इज नोन एज एट्रियम, क्लियर। द लोअर पार्ट इज नोन एज वेंट्रिकल। ये लेफ्ट साइड हुआ हमारा, दिस वन इज राइट साइड। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर वाला पार्ट एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। दिस इज द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे परफॉर्म करता है, कैसे इसके अंदर चीजें जाएगी, दैट वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हार्ट का सबसे पहले तो क्या काम है, आप ये देखिए इधर, ये लेफ्ट एट्रियम है, क्लियर, ये लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया। अब ये लंग्स क्या करेंगे, हमने एक इनहेल किया बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया है, उसके अंदर ये जो ऑक्सीजन हमारी जाएगी लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगी। लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को पास करेगा, फिर ये राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में राइट वेंट्रिकल के पास होके लंग्स के पास जाएगी। अब ये कैसे हुआ एक बार आप देखिए दोबारा,
वेट फॉर 1 सेकेंड बेटा। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, ह्यूमन हार्ट। अब ये एट्रियम में क्या होता है, अब बच्चे यहाँ देखिए आप एक बार, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल। अब यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड, O2 ब्लड हमारे पास लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब यहाँ पर क्या है बेटा, एक वॉल्व प्रेजेंट होती है। वॉल्व का मतलब क्या है, जो भी हमने एक टर्म पढ़ा था ना टेबल के अंदर कि ये वॉल्व होती है। अब वो वॉल्व क्या करती है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती है, यानी कि अब मानो अब यहाँ पर ब्लड हमारा एंटर कर चुका है, अब वो वापस उसी के अंदर ना जाए, उसका बैक फ्लो ना हो, इसीलिए यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जो प्रिवेंट करता है ब्लड के ब्लैक फ्लो को। क्लियर? उसके बाद दूसरा आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसके अंदर ये ब्लड अपना चला गया। ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन लेकर आता है बताइए, एनीवन? ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन लेकर आएगा? एनीवन गेस द आंसर? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ऑर्टा, क्या लेकर आएगा बच्चे? पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन लंग से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर आती है, यानी कि यहां पर कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आया वॉल्व के थ्रू, अब ये हमारी बॉडी में गया, पूरी बॉडी में हमें ऑक्सीजन वाला ब्लड मिल चुका है, बट हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से बाहर निकालें, ये नहीं ना कि हम उसको अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ से जो CO2 वाला ब्लड है, CO2 वाला ब्लड कौन कैरी करेगा यहाँ पर? वेना केवा, वेना केवा, वेना केवा कैरी करेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा वो राइट एट्रियम में, अगेन राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और लंग्स के थ्रू ये पूरा CO2 वाला ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाएगा। समझ में आया प्रोसेस? क्या बताया हमने, एक बार हम रिवाइज करते हैं। लंग्स से O2 वाला यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। ये कैपिलरी है जो हमारी वेन्स को, ब्लड को लेकर आ रही है। लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी तक कौन लेकर जाता है? ऑर्टा। अच्छा ये बताइए ऑर्टा के बारे में हमने क्या पढ़ा था अभी? ऑर्टा क्या होती है? यस, ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी प्रेजेंट इन द बॉडी विच कैरीड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो भी बाहर निकलेगा, तो वो जाएगा राइट एट्रियम में, यहाँ से राइट वेंट्रिकल के अंदर आया, एंड देन लंग्स के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी बॉडी में, वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो यानी कि ये पूरा प्रोसेस किसका हुआ? ट्रांसपोर्टेशन का। मटीरियल आया, हमने एब्जॉर्ब किया, हमारी बॉडी ने लिया, और वेस्ट जितना भी गंदगी थी हमारी बॉडी में बाहर निकल गई। क्लियर दिस थिंग? सो आज के लिए ये टॉपिक आपका क्लियर है। इसमें आपको हम नेक्स्ट सेशन में हम लोग करने वाले PYQ सेशंस, जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं पेपर में, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन रिवाइज इट, मेक प्रॉपर नोट्स। सी यू, थैंक यू सो मच बच्चे।